हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आज मैं लाई हूँ बहुत इजी रेसिपी जो कि दही वाला चिकन। ये रेसिपी हर कोई बना सकता है। मीन्स कि अगर आप बाहर रहते हो और आपको घर वाला चिकन खाने को तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हॉस्टल में हो, हॉस्टल में बहुत सारे सामान नहीं मिल पाते, उसको फ्राई कैसे करें दो दो तीन तीन बार, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें जो कि फटाफट बन के रेडी होती है। और ये जो सामान है जो आपको हर जगह ईजिली मिल भी जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले लेना है हमें चिकन। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है। उसको ऐसे जो भी बोन पीसेस है स्पेशली ऐसे कट कर लेने हैं। तो यहाँ मैं पहले लेग पीसेस को ऐसे कट कर रही हूँ और लेग की जो साइड में जो थाई के नीचे वाला जो पीस होता है उसको हल्का सा जहाँ पे थ्रेड टाइप का होता है उसको ज़रूर कट करें। उससे क्या होता है, कट करने से जो भी ग्रेवी का जो मसाला रहता है जब हम ग्रेवी में भूनते हैं तो जो ग्रेवी अंदर तक जाता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट लाता है। तो अंदर से ड्राई बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अंदर से। अदरवाइज आप खाएंगे तो आप अंदर आपको हल्का सा ड्राइनेस आती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए आप ऐसे कट ज़रूर करें। और ये रेसिपी इतनी इजी है, आपको बहुत, मैंने से बताया आपको स्टार्टिंग में कि आपको सारा सामान बहुत आराम से मिल सकता है। और अगर आप ट्रैक करने के लिए जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये रेसिपी ज़रूर ट्रैक करें। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपका चिकन खाने का मन है बिल्कुल घर वाला देसी स्टाइल, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे चलिए बता देते हैं कैसे क्या करना है। तो मैंने चिकन के पीसेस पे कट लगा चुके हैं। अब हम काटेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 3 से 4 छोटे प्याज लिए थे, आप चाहें 3 मीडियम साइज प्याज ले सकते हैं। यहाँ पे प्याज को रफली चॉप करना है इस तरह से, बिल्कुल फाइन चॉप, महीन चॉप नहीं करना है, ऐसे लंबे लंबे चॉप कर लेने हैं प्याज को। ये देखिए, तो यहाँ मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। बस इतना बहुत है प्याज, ज़्यादा तो बहुत हल्का सा मीठापन आ सकता है प्याज से। अब हम क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लें या बड़ा सा कोई बर्तन ले लें जिसमें अच्छे से हम मैरिनेट करके रख सकें 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, अदरवाइज 5 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ मैंने चिकन में डाला है सबसे पहले नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और आधा प्याज। यहाँ पे हम पूरा प्याज नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ आधा प्याज। ये रेसिपी ऐसी है अगर आपको कोई गेस्ट आ रहे हैं और उन इन द अनप्लान गेस्ट हैं, आप सोच रहे कैसे बनाए चिकन, बटर चिकन बनाने में टाइम लगेगा, कोई और चिकन बनाने में टाइम लगेगा, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि सारी रेसिपी में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है और आपके पास टाइम भी नहीं है, आपको गेस्ट को अच्छे से चिकन सर्व भी करना है, तो ये फटाफट बन के रेडी भी हो जाता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है और आप अपने गेस्ट को टाइम भी दे सकते हैं, आप उनके साथ बैठ के गपशप भी कर सकते हैं इसको बनाते बनाते। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है सारे इंग्रेडिएंट्स, जो कि है दही, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा प्याज। और यहाँ पे जाएगा 1 नींबू का रस पूरा। तो यहाँ पे आधा नींबू नहीं डालेंगे, पूरा नींबू डालेंगे, उसका रस जाएगा। अब इसको अच्छे से मैरिनेट करके 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। हाँ, और यहाँ मैंने टोटल एक कटोरी दही ली है, बड़ा वाला बोल था। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि आपके लिए दही ज़्यादा है तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से। और अब यहाँ पे तो यहाँ मुझे दही कम लगी इसलिए मैंने पूरा यूज़ किया। अगर आप चाहें तो ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको सिर्फ 5 मिनट रख देना है। जब तक हम प्याज को भूनेंगे, सारे मसाले भूनेंगे, तब तक ये हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, इसको ढक के रख देंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो सरसों का तेल ऊपर से मिलाना चाहें मिला सकते हैं, ऑप्शनल है, बट मैंने नहीं मिलाया है। अब लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। और ये चिकन अगर सरसों के तेल में आप ट्राई करते हैं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपने एक बार ट्राई किया ना, आप उंगली चाट के खाएंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, आप हर बार बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा जीरा, 2 तेज़पत्ता, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा और जो हमने प्याज बचा के रखे थे बिल्कुल वो सारा प्याज डाल देंगे। अब हमें यहाँ पे प्याज को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम में प्याज भुना है क्योंकि तेल अच्छे से गर्म था, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा भुनना है, हल्का सा पकने लगे तब तक। जैसे प्याज भुन जाएगा हमें यहाँ पे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको डाल देंगे। और जो भी यहाँ पे ग्रेवी हमने मैरिनेट करके रखा था ना, जो भी पैन में लगा था, उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। जो थोड़ा बहुत बचा है वो बीच में थोड़ा सा पानी डाल के
आधी कटोरी से भी कम पानी लेकर उसमें डाल के वो पानी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ढक के रख दिया था और बीच बीच में उसको चलाएंगे। तो यहाँ मैंने जब चलाएंगे तो उसको थोड़ा सा धीमा कर लेंगे, जिससे कि आँच और जो उसके जो बबल्स उठते हैं वो आपके हाथों पे छिट्टे ना आए। तो यहाँ पे मैंने बीच में चला के उसको फिर से ढक देंगे हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे चिकन मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। अगर आपको ये चिकन आप स्टार्टर्स में भी सर्व कर सकते हैं, इसको पूरा सुखा के। जो भी जब चिकन पानी छोड़ता है ना, उसको आप हाई फ्लेम पे जब ढक्कन हटा के पकाएंगे ना, तो सारा पानी सूख जाएगा और बहुत अच्छा सा चिकन आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, बस थोड़ा सा और पकना है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक हो गया, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च जाएगा, थोड़ा सा चिकन मसाला और थोड़ी सी खटाई जाएगी। बस इतने मसाले जाएंगे और उसको फिर से हम पकाएंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। अब यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे जो कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो हरी मिर्च को 20 से 2 टुकड़े करके भी रख सकते हैं स्पाइसी के लिए। और ये चिकन नॉर्मल स्पाइसी अगर आपको बहुत पसंद है तो आप यहाँ पे खूब अच्छे से लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने नॉर्मल रेड चिली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच नॉर्मल तीखा मसाला लाल मिर्च डाला था, क्योंकि वो बहुत स्पाइसी है। और यहाँ डाला थोड़ा सा चिकन मसाला और थोड़ी सी खटाई, जैसे मैं बताया था। ये सारे मसालों को अब इसको मिक्स कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन की कली। अगर आप चाहें लहसुन पसंद है तो आप डालें, ना पसंद है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे फिर से। ये देखिए, बहुत हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे, मिक्स करेंगे, अदरवाइज जो पीसेस हैं वो टूट सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट चिकन हमारा पक चुका है। आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से उसने पक के हड्डी, मतलब कि आप देख रहे होंगे बोन जो है वो दिख रहा है, अच्छे से पक चुका है चिकन। तो इसको हम पकाएंगे। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा लहसुन की ऐसे कलियाँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप नहीं तो ये ऑप्शनल है। इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ढक के पकाएंगे, जो लहसुन है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि चिकन हमारा पक चुका है। अब हम यहाँ पे चिकन को फिर से चला देंगे अच्छे से, क्योंकि बीच बीच में चलाते रहना है, अदरवाइज़ वो नीचे से लग सकता है। तो यहाँ पे अच्छे से चलाते हुए यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। बस वही थोड़ा सा, अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो आप पानी और गर्म पानी यहाँ पे डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मेरे लिए इतना ग्रेवी हमारे लिए सफिशेंट थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो इसको पूरा सुखा सकते हैं हाई फ्लेम पे। लास्ट में 15 to 20 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स पकाएंगे, आपकी सारी ग्रेवी सूख जाएगी और आपका मस्त ड्राई चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देख रहे हैं कितना मस्त सा कलर आया है। और देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है, मतलब चिकन अच्छे से हमारा पक चुका है, इसमें कोई भी कसर नहीं रह गई है। देख रहे हैं, बस उसको चलाते रहना है। और आपको जैसा लग रहा है कि कम ज़्यादा, आप उसके अकॉर्डिंग पका सकते हैं। बट चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, आप वैसे देख भी रहे होंगे कितने अच्छे से। और आप देख रहे, जो मैंने यहाँ पे कट लगाया था उसके अंदर तक ग्रेवी का मसाला गया है, तो मतलब आप जब खाएंगे तो आपको अंदर तक हल्का सा गीलापन रहेगा और मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने इसे कहा चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अब उसको हम सर्व कर लेते हैं। और कितना अच्छे से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो ये देख रहे हैं कितना मस्त सा चिकन, दही वाला चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको ऊपर से हम गार्निश करेंगे थोड़ा उसी की ग्रेवी से। हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।